गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अलंकार सिन्हा। रामपाल सिंह विधि महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? तो जनरली आप सभी जानते हैं कि नेचुरल जस्टिस का मतलब जो प्रकृति प्रदत्त हमें अधिकार मिले हुए हैं, प्रकृति ने हमें दिया है, उन अधिकारों को कोई हमसे छीने ना। जैसे मान लीजिए हमें जीने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, ये सब क्या है? ये नेचुरल राइट्स हैं हमारे। और नेचुरल जस्टिस को कैसे मेंटेन कर पाएंगे? जनरली आप जानते हैं बेसिकली व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? बेसिक रूल्स व्हिच अ मैन हैज चेरिश्ड throughout the ages. It means from a long age, long age, बहुत लंबे समय से जो आज तक हम चेरिश करते आ रहे हैं, एंजॉय करते आ रहे हैं, that basic rule is principle of natural justice. इसको अदर नेम से भी हम जानते हैं, substantial justice, fundamental justice, universal justice, fair play in action. सब्सटेंशियल जस्टिस मींस तात्विक रूप से न्याय होना चाहिए। क्या कहा गया है कि न्याय होना बड़ी बात नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए। वास्तव में न्याय दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। और ऐसे प्रिंसिपल्स को हम सब्सटेंशियल जस्टिस बोल सकते हैं। फंडामेंटल जस्टिस क्या है? मौलिक न्याय, यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं हमारी पूरी हो, मूलभूत आवश्यकताओं में कहीं कोई बाधा न आए, इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल जस्टिस। यूनिवर्सल जस्टिस जो सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक रूप से सत्य है, कटु सत्य है, उसे जस्टिफाई करना या हमें सार्वभौमिक जो भी चीजें सत्य हैं उन्हें प्रोवाइड कराना, उसमें कहीं भी इनजस्टिस ना होने पाए, इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल जस्टिस। फेयर प्ले इन एक्शन, यानी काम में फेयर तरीके से कोई भी एक्शन, कोई भी एक्ट फेयर वे में होना चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या है? नेचुरल जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो जिसका संबंध किससे है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से, यानी जस्टिस को कैसे प्रशासित किया जाता है, इसका सीधा संबंध किससे है? नेचुरल जस्टिस से। नेचुरल जस्टिस इज ग्रेट ह्यूमनाइजिंग प्रिंसिपल इंटेंडेड टू इन्वेस्ट लॉ विद फेयरनेस टू सिक्योर जस्टिस एंड टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। यहां पर सबसे बड़ी चीज, सबसे अहम चीज क्या है? कौन सा वर्ड है? मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस का मिसकैरेज हो जाए या हमारे साथ, यानी कि जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि न्याय होते हुए हमें दिखना चाहिए, लोगों को सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि हमारे साथ जस्टिस हुआ है। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, आर नेचुरल जस्टिस प्रेस्क्राइब्ड इन एनी कोड? क्या नेचुरल जस्टिस किसी कोड में, किसी कानून में विहित है, प्रेस्क्राइब्ड है? तो जाहिर सी बात है किसी लॉ में ये विहित नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। नेचुरल जस्टिस इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। नेचुरल जस्टिस क्या है? ये पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है, एक शाखा है। इट इज अ फॉर्मिडेबल वीपन, इसे एक फॉर्मिडेबल वीपन कहा गया है, विच कैन बी wielded टू सिक्योर जस्टिस टू सिटीजन, जिसको हम, यानी इस तरह के वीपन का, इस तरह के शस्त्र का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? सिटीजन के जस्टिस को सिक्योर करने के लिए, यानी नागरिकों के जस्टिस को सिक्योर करने के लिए नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को, यानी कि नेचुरल जस्टिस रूपी वीपन को हम यूज कर सकते हैं, शस्त्र को भी हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज डज? ये करता क्या है? ये काम कैसे करता है? तो इट कंट्रोल्स ऑल एक्शंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? ये सभी प्रकार की अथॉरिटीज के एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी जितने भी प्राधिकारी हैं, हर प्रकार के प्राधिकारियों के एक्शन को ये कंट्रोल करता है। कैसे? बाय अप्लाइंग रूल्स रिलेटिंग टू रीजनेबलनेस,
यानी कि कोई काम हुआ है युक्त तरीके से हुआ है या नहीं। रीजनेबलनेस, गुड फेथ एंड जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक अहम एलिमेंट क्या है? गुड फेथ। लोगों का जस्टिस में फेथ होना भी बहुत जरूरी है। एंड इक्विटी एंड ग्लोबल कंसाइंस, यानी कि इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करने के लिए इक्विटी के रूल को, साम्य के रूल को अप्लाई करना जरूरी है, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार का होना बहुत आवश्यक है। यानी कि अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पैर से विकलांग है और एक ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से सही है, और दोनों ही एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम देते हैं, तो क्या दोनों को इक्वल राइट मिल पाएगा? क्या दोनों को इक्वल राइट को एंजॉय कर पाएंगे? तो आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक व्यक्ति क्या है? अपाहिज है, विकलांग है, और एक सामान्य व्यक्ति है, और अगर दोनों को सामान्य तरीके के एग्जाम पैटर्न में बैठा दिया जाए तो शायद इनजस्टिस हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, उसको एक कोटा दिया जाता है, और उसको मान लीजिए कि जनरल व्यक्ति की मेरिट 60 गई है, तो ऐसे व्यक्ति की मेरिट 40 to 45 जा सकती है, क्योंकि उसमें उनकी मार्किंग में उन्हें थोड़ी सी छूट दी जाती है। क्यों छूट दी जाती है? क्योंकि अगर छूट नहीं दी जाएगी तो इनजस्टिस हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं क्या, जैसे आर्टिकल 14 में कहा गया है कि लाइफ कांट बी ट्रीटेड लाइक, और अलाइक कांट, इसका मतलब क्या है? असमान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहा जाता है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी को समानता का अधिकार है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। क्या ये हर मामले में संभव है? तो शायद आपका आंसर होगा हर मामले में संभव नहीं है। क्यों? जस्ट लाइक लेडीज टॉयलेट बनी होती है और जेंट्स टॉयलेट बनी होती है। आप कह दीजिए भैया हमें तो समानता का अधिकार है, हम कहीं भी घुस सकते हैं, तो शायद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि असमान प्रकृति के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यही क्या है? दिस इज द रूल ऑफ प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसी को हम नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल मानते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का ऑब्जेक्ट क्या है? तो टू इंश्योर फंडामेंटल लिबर्टीज एंड राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि फंडामेंटल लिबर्टीज एंड राइट्स, नागरिकों को, प्रजाओं को क्या फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है, फंडामेंटल लिबर्टी मिल रहा है, या फिर उनके साथ असमान व्यवहार हो रहा है, यानी असमान के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं, समान के साथ ही समान व्यवहार कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अभी आपको हमने दिया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ऑब्जेक्ट क्या है? कि सभी व्यक्तियों को उनके फंडामेंटल राइट मुहैया कराया जाए, प्रोवाइड कराया जाए, और साथ ही साथ उन्हें लिबर्टी भी प्रोवाइड की जाए। लिबर्टी इतनी प्रोवाइड की जाए जो एक सामान्य जनमानस के विकास में सहायक हो। तो आज की क्लास में हमने नेचुरल जस्टिस क्या होता है, इसके कितने प्रकार के नेम है, नेचुरल जस्टिस के कौन कौन अदर तरीके से हम इसे बुलाते हैं, साथ में हमने ये देखा क्या नेचुरल जस्टिस कोडिफाइड है, क्या किसी कोड में इसका कोई प्रोविजन है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल जस्टिस क्या है, क्या होता क्या है, इसका काम क्या है नेचुरल जस्टिस का, और ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ ही आएंगे। जो कंटेंट बचा हुआ है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिलीवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।